Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening. So please bear with me. I'm having a terrible headache. तो मैं तो क्लास अपनी कैंसिल कर नहीं पाता. मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ. क्या उसको कहते हैं? लकी. Good evening, sir. मैं ऐसे मैसेज कर सकूँ कि I am not well. I cannot take a class. किसको मैसेज करूंगा? अपने आप को. तो I have to take the class. मैं फिर भी भेज देता अगर तुम्हारी इंग्लिश की क्लास हुई रहती तो मैं अभी मैसेज कर देता, बट तुम्हारी एक क्लास ऑलरेडी नहीं हुई है. So I have to take it. Please bear with me. थोड़ा सा मैं कम धीरे बोलूंगा, कम बोलूंगा. No issue, sir. No problem, sir. चलो फटाफट निकाल लीजिए अपना अपना कॉपी. सर मैं 2 मिनट में रिज्वाइन करके आ रहा हूँ. हाँ बेटा आ जाओ. होमवर्क बताओ क्या दिया था मैंने और किया कि नहीं. Sir, So there was no homework. There was no homework. ओहो लकी यू. आज मैं देता हूँ तुम्हें होमवर्क और बदला निकालता हूँ कल का भी. चलो सर आज भी ग्राफ पेपर लेके बैठना है ना? आज क्यों बैठना है? आज नहीं बैठना. आज हम लोग तो ये करेंगे ना. एक्सक्यूज मी सर. यस बच्चे. सर आपने कहा था आज आप असाइनमेंट 3 करवाओगे, इसलिए आपने होमवर्क नहीं दिया था. हाँ मैंने असाइनमेंट 3 के कुछ क्वेश्चंस मैंने बोले थे, इस तरह के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तब होमवर्क, ऐसा बोला था. पहले 2 क्वेश्चंस मैंने वही लिए, मुझे भी याद आ गया. मैंने वही अपने पीपीटी में लिए हैं और उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स शुरू करेंगे करना. ओके सर. चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई. ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस तरह के. अब क्या इसमें कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. अच्छा जो ज्ञानी महात्मा सब अपना अपना कैमरा ऑफ करके रखे हैं उन ज्ञानियों से अनुरोध है हाथ जोड़ के, ठीक है, अपना अपना कैमरा ऑन कर. ऐसे तो कुछ ज्ञानी सब हैं जो कभी नहीं. मानविक कहाँ है बेटा? तुम ऑफ कैसे किए हो? इतना डांट सुनने के बाद. मैं पानी पी रहा था सर. तो क्या हो जाए, मैं नजर थोड़ा लगा दूंगा तेरे पानी पे. मैं भी तो पानी पी रहा था कैमरा ऑन करके. क्या हो गया? कुछ खा रहा होता तो समझ में भी आता कि सर देख लेंगे और सर की नजर लग जाएगी तो पेट में दर्द हो जाएगा. ऐसा तो है. अरे स्मार्ट लग रहा है भाई. हेयर कट किया है क्या? यस सर. मैं ही नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे तो डर लग रहा है उसको बुलाने से. सर करा था हेयर कट. मुझे डर नहीं लगता है अभी हेयर कट लेने से. सर अब पता नहीं कब होगा, लॉकडाउन लग रहा है. मुझे भी लग रहा है कि मैं खुद से ही वो जीरो मशीन लेके चला दूं, क्या ही होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. 2x - 3y = 7 मेरा पहला इक्वेशन है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो. -7 = 0. दूसरा हो गया हमारा k + 1x + 1 - 2ky -5k - 4 = 0. अब यहाँ पे हम लोग को ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंडीशन क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का? a1 by a2 is equal to b1 by A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. बहुत ही बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हो. 2 by k + 1 is equal to -3 by 1 - 2k is equal to -7 by minus of 5k - 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके सॉल्व करेंगे. देखो एक तो -7 ये माइनस माइनस काट, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को पहले सॉल्व करें. तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 2 by k + 1 is equal to 7 by 5k - 4. मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को
इस लास्ट वाले से सॉल्व करना, क्योंकि सी ऑल थ्री आर इक्वल। सो एक एक करके ही तो कर सकते हैं ना, हमारे पास ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि एक ही बार में तीनों इक्वेशन को निपटा दें, राइट? यू विल मेक पेयर्स एंड यू विल सॉल्व, राइट? आई हैव सॉल्व्ड फर्स्ट एंड थर्ड, राइट? फर्स्ट एंड थर्ड को कर लिया हम लोगों ने, तो इससे हमारा क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 5k minus 4 is equal to 7 times k plus 1. So this is 10k minus 8. सर जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो सर साइड में लिखना भी होता है क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। देखो लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुमको वो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा समझे, खुश मतलब खुशी होगी उनको कि तुमने ऑर्गेनाइज वे में लिखा है, तो दे गिव यू गुड मार्क्स। कहीं पे गड़बड़ की हो तो उसको नजरअंदाज कर, अगर नहीं लिखोगे कहीं और गुस्सा निकाल। सो 10k और 7k को इधर ले आओ, तो यहाँ पे 10k minus 7k is equal to 8 plus 7. So you have 3k is equal to 15 and k is equal to 15 upon 3. सर 5। बहुत बढ़िया, मुझे तो आता नहीं था, तुमने बताया तो आज मुझे। सर लेकिन आपने 15 में 3 क्यों लिखा? ये 3 इधर आ रहा है ना, तो लिख। सर नहीं सर डायरेक्ट 5 क्यों नहीं? अरे तो बच्चों को बताना पड़ेगा ना, कोई बच्चा पूछ देगा कि ये क्या आपको सपना है 15 जैसे 5 जैसे। कुछ बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं कम इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे हैं तुम्हारे जैसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तो हमको तो बैलेंस बना के चलना है। तो ये k इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखो यहीं पे रुकना नहीं है। एट टाइम्स क्या होगा कि तुमको k का कोई और वैल्यू भी आ सकता है दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर, तो तुमको रीचेक करना पड़ेगा किसी और इक्वेशन से कुछ गलत वैल्यू ना आ। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं सॉल्व करके, तो लेट अस चेक कि हमें सेम वैल्यू आता है। सर उससे अच्छा सारे में वैल्यू डाल के चेक कर ले। तो उससे क्या होगा, अच्छा ये कि रेशियो सेम है कि नहीं। हाँ सर। नहीं वो तो रेशियो सेम आएगा ही, वैसे तो वो भी एक तरीका है, कर सकते हो, लेकिन तुम दिखाओगे उस वजह से, बोलोगे एज आई हैव पुट द वैल्यू एंड चेक हेंस दिस इज द राइट आंसर। ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो करके दिखाना पड़ेगा। -3 टाइम्स, मैथमेटिक्स में क्या है ना, सब चीज करके दिखाना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा ना कि आपने किया। ये 2 - 4k इज इक्वल टू -3k - 3। अब ये इसको 4k को राइट साइड में ले जाओ, -3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 4k - 3k. So 4k - 3k is k and 5. So this is, सर ये 2 into 1 - 2k क्यों किया? ये मैं इन दोनों को अब सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, पहला ओके फर्स्ट और सेकंड वाले को सॉल्व कर। ओके सर तो इन दोनों के बीच में कुछ लिखना है लाइक रीचेकिंग दैट द आंसर इज करेक्ट और नॉट। तुम लिख दो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। कोई बच्चा बोलेगा इसी में से इंटेलिजेंट सेकंड और थर्ड क्यों नहीं किया, वो भी कर लो, और तसल्ली के लिए तुमको करना है वो भी कर लो, उसे ना आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। करके देख लें अभी, ये हो जाएगा -15k और +12, और उधर ले जाएंगे तो -14k और 7। हाँ भाई 5 ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह का इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, वो तुमको पता चल गया। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। अब एक उस दिन हम लोगों ने किया था यूनिक सॉल्यूशन का, राइट, जहाँ पे हम लोग को मेरे ख्याल से k ≠ = 5 आया था कि तो क्या आया था पता नहीं, मुझे याद नहीं। नॉट इक्वल टू 4। Not equal to 4. नॉट इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक किया, अब एक नो सॉल्यूशन वाला भी कर लेते हैं, है ना, तो उससे हमारा हर तरह का क्वेश्चन एक हो जाएगा। लिख लिया सब बच्चों ने? यस सर। No, sir. यस सर। लिख लो। अरे शिवम, आलिया, स्वयं, कृपया अपना कैमरा
सर मैं लेट आया था, अभी बता सर क्या क्या हुआ था। अभी मैं 15 मिनट लेट ज्वाइन करता, नेटवर्क पे था। अभी ये पहला ही क्वेश्चन ही था। अच्छा पहले क्वेश्चन है। हाँ, और उसमें हम लोग जो उस दिन जहाँ रुके थे कल की क्लास में, वहीं से आगे बढ़ाते हुए वो जो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन मैंने बोला था, असाइनमेंट 3 के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो उसमें से ये एक क्वेश्चन था जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला हम लोग को कंडीशन को चेक करके के का वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ना ये जो रेशियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कफिशिएंट्स का वो इक्वल होना चाहिए, तो उसी को यूज कर लिया यहाँ पे। इनका जो कफिशिएंट का जो रेशियो है उसको इक्वेट कर दिया है। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस होने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है फॉर नो सॉल्यूशन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c फॉर नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, ये इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 2p minus 1x plus p minus 1y minus of 2p plus 1 is equal to 0। दूसरा है 3x plus of y minus of 1 is equal to 0। a1 by a2, this is a1 and this is a2, right? So 2p minus 1 upon 3 is equal to p minus 1 upon y should not be equal to minus of 2p plus 1 upon 1। तो पहले देखो इसको सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल कर और इसमें चेक कर लेंगे कि whether it is equal to that or not। ठीक है, so we'll solve these two by cross multiplying 2p minus 1 is equal to 3 times p minus 1। So we have 2p minus 1 is equal to 3p minus 3। 3 minus 1 2 हो गया और 3p minus 2p p हो गया, तो p is equal to 2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि p is equal to 2 के लिए सेटिस्फाइड है कि नहीं। 2 minus 1 by 1 is 1 and this is 4 plus 1 5, so these are not equal, right? So this satisfies p is equal to 2, also satisfies the inequality, satisfies the inequality। So because it also satisfies the inequality, p is equal to 2 is the right answer। तो तुम ये इस पे बैठा करो, क्या कहते हैं, टेबल चेयर पे बैठ के क्लास कर, बेड पे बैठ के क्यों कर क्लास कर, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। अरे तुम बेड पे बैठते हो या टेबल पे बैठते हो? अरे तुम बेड पे बैठते हो टेबल पे बैठते हो? अरे सर आज टेबल पे बैठा हूँ, यूजुअली टेबल पे बैठता हूँ, कल पैर पे लगी हुई थी। हाँ ठीक है, ऐसे टेबल पे बैठ के पढ़ा, ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसको। तो अब जो तुम्हारा जो जितने क्वेश्चन रह गए असाइनमेंट 3 के वो तुम्हारा होमवर्क है। ओके सर। क्वेश्चंस विच आर रिमेनिंग इन असाइनमेंट 3 आई थिंक ज्यादा नहीं होंगे अगर हम लोग देखें उसमें।
सर आपने सर नया सिलेबस देख लिया था क्या? अभी बहुत बारी चेंज हो गया। मैंने बोला था ना, मैंने देख लिया था सिलेबस, लेकिन आई विल टीच वंस एवरीथिंग एंड देन आई विल कम टू दैट न्यू सिलेबस। ओके सर। ठीक है, इनका कोई ठिकाना है, कल को फिर बदल देंगे, बोलेंगे कि नहीं पूरा है, फिर क्या करेंगे उस समय, इसीलिए कर लेते हैं। तो हम लोग असाइनमेंट 3 की बात कर रहे थे, तो मैंने शायद पहला दूसरा सब तो करा ही दिया था। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल 13 क्वेश्चन है, 4-5 मैंने करा ही दिए, 7-8 क्वेश्चन बचे होंगे जो तुमको वो कर ले सर। Assignment Sir, 3, how to do the last 2 questions? doubt should not be asked before the which the 12-13. Yes, sir. So मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे समझ में आ जाएगा तुमको। 2 इक्वेशन बनेंगे, तुमको सॉल्व कर लो। Okay, sir. 2m minus 1 by 3 is equal to 3 by n minus 1 is equal to minus 5 by 2 minus 2। तो फर्स्ट और थर्ड को करोगे तो m का वैल्यू आएगा, सेकंड और थर्ड को करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। Okay, sir. और उसी तरह यहाँ पे भी अल्फा वाला फर्स्ट और थर्ड को करोगे तो अल्फा का आएगा, उस अल्फा का वैल्यू सेकंड वाले में डाल देना, है ना। तो फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके बीटा का वैल्यू। ठीक है। Okay, sir. So to solve, so algebraic method of solving a pair of linear equation, first method is called substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड क्या है, राइट। सो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही क्या है, सब्स्टिट्यूट करना, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए so let us take this example। so we have these 2 equations, so using any of the equation one variable is solved in terms of another variable। मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होता है। तो हम लोग सेकंड वाला यूज करते हैं, यहाँ पे x को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, है ना। 2y को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो x एक तरफ आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, यूजिंग इक्वेशन 2 we have x plus 2y is equal to 3, x is equal to 3 minus 2y, इसको थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, x को हम लोग 3 minus 2y लिखेंगे। अब क्या है, substituting the value of x from 3 in 1। सो ये जो 3 में जो x का वैल्यू आया है ना, इसको हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते। तो उससे क्या होगा, x को y के टर्म्स में लिखने से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाएगा, जिससे कि हम y को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से x को y के टर्म्स में लिख लिया, और सेकेंड इक्वेशन जो x को y के टर्म्स में लिखा उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 minus 2y minus 15y is equal to 2। So this is 21 minus 14y minus 15y is equal to 2। इसको सॉल्व करते हैं, so we'll get 19 is equal to 29y और y is equal to 19 by 29। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब x को हम लोगों ने y के टर्म्स में लिखा है, फोर्थ इक्वेशन को वापस इसमें डाल दो थर्ड वाले में, तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3 we get, ये सारी कहानी लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा x is equal to 3 minus 2 times 19 by 29।
So x is equal to 29 into 3, 87 minus 38 divided by 29, right? So this is 49 by 29. तो अब x का वैल्यू 49 by 29 और y का वैल्यू 19 by 29, यही हमें सॉल्व करना था. x is 49 by 29, y is equal to 19 by 29. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, just a second. Yes, sir. Written, sir. अब इस मेथड को एक बार अच्छे से और समझते हैं स्टेप्स को. टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर क्लियरली लेट अस कंसीडर इट स्टेप वाइज. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x फ्रॉम आइदर इक्वेशन व्हिचएवर इज कन्वीनियंट. y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में, जो भी इक्वेशन से कन्वीनियंट है वो लिख लेते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू इक्वेशन इन वन वेरिएबल. है ना? हम लोगों ने क्या किया था? x का वैल्यू जो था उसको फर्स्ट वाले में डाल के इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया. समटाइम्स एज इन एग्जाम्पल 9 and 10 बिलो, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9th और 10th एग्जाम्पल में, व्हाट यू विल फाइंड कि सारे, मतलब जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो दोनों वेरिएबल गायब हो जाते हैं. आप x को जब y के टर्म्स में डालोगे तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, मतलब दोनों ही वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो फिर तुम्हारे पास नंबर इस तरह से आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा. 19 इज इक्वल टू 29 ट्रू है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? No, sir. तो फॉल्स स्टेटमेंट हो No, गया. sir. तो सिंस 19 इज इक्वल टू 29 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी विल से देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल. और यही अगर आ जाता 19 इज इक्वल टू 19, तो मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, you always know that 19 is equal to 19. So in that case, we will say that there are infinitely many solutions. सर और अगर 0 आ जाए तो जैसे 2 कि is equal to 0 आ गया तो भी ट्रू है. अगर 19 is equal to 0 आ गया तो वो फॉल्स है. स्टेटमेंट देखिए. x is equal to 0 सर, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अभी मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा. रुक जाओ तो. और सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से when we do it. Okay. So substitute the value of x or y obtained in step 2 in the equation used in step 1 to obtain the value of the other variable. जैसे हम लोगों ने y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू जो आया उसको वापस डाल दिया इक्वेशन में और y का वैल्यू निकाल लिया. Now we have substituted the value of one variable by expressing it in terms of other variable to solve the pair of linear equation. That is why this method is called substitution method. Okay. Now, example 8, ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. ये कह रहा है जो पहला क्वेश्चन था ना फर्स्ट वाले एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो हम लोग फटाफट तो पहले टेबल जो मैंने बताया था कि भाई एज वाला क्वेश्चन होता है तो हमेशा टेबल बना के करना चाहिए, राइट? तो फटाफट टेबल बना लेते हैं जिससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो. सो वी हैव two people here, Aftab and his daughter, and there are three conditions. एक तो present age है, then we have 7 years ago. So 7 years ago एक condition हो जाएगा, और दूसरा है
3 years from now, 3 years later. प्रेजेंट एज आफ्ताब का अगर x है और डॉटर का y है, 7 years ago it would have been x minus 7 and y minus 7, and 3 years later it will be x plus 3 and y plus 3. Now represent this situation algebraically and graphically. तो algebraic तो सॉरी ये इसको भूल जाओ, हम लोग को सॉल्व करना है इसको इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old. So x minus 7, 7 years ago Aftab is x minus 7 and daughter is y minus 7. So x minus 7 is 7 times y minus 7. And then 3 years from now I shall be 3 times as old as you. So other equation is x plus 3 is equal to 3 times y plus 3. अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में. x minus 7 is equal to 7y minus 49 और x minus 7y plus 42 is equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, we'll have x plus 3 is equal to 3y plus 9 और x minus 3y minus 6 is equal to 0. This is your second equation. अब हम लोग किसी में से भी इससे फर्स्ट वाले से सॉल्व करके x का वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, x को y के टर्म्स में लिख लेते हैं. So using 1 we have x is equal to 7y minus 42. So using 1 x is equal to 7y minus 42. Substituting the value of x into we'll get 7y minus 42 minus of 3y minus 6 is equal to 0. 7y minus 3y is 4y. 42 and 6 minus 48 is equal to 0. Y is equal to 48 by 4, which is equal to 12. Y 12 हो गया. अब ये फोर्थ इक्वेशन है. Substituting this in 3, हमारे पास आ जाएगा x is equal to 7 times y, 7 times 12 minus 42. 84 minus 42 is equal to 42. तो प्रेजेंट एज जो है 42 years और यहाँ पे 12 years. 42 years and 12 years are present ages. So present age of Aftab is 42 years. Present age of his daughter is equal to 12 years.
लिख लिया बच्चों? यस सर। सर एक Yes. मिनट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। हाँ सर। अब ये जो 9th एग्जाम्पल है, जो 9th 10th हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आता है, सारा ये कैंसिल आउट हो जाता है. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, राइट? Let us consider example 2 in section 3.3, that is the cost of 2 pencil and 3 eraser. So let the cost of 1 pencil, so let the cost of 1 pencil be rupees X and cost of 1 eraser is rupees Y. So ये यहाँ पे 2 pencil 2x plus 3y is equal to 9, पहला इक्वेशन. और दूसरा 4x plus 6y is equal to 18. ये तो हमें पता ही है कि भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 देख के कि ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कहानी है. करके देखते हैं इसको. अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो कैसे करते? फ्रॉम 1 2x is equal to 9 minus 3y और x is equal to 9 minus 3y by 2. क्लियर है बच्चों? So x is equal to 9 minus Yes, sir. 3y divided by 2. ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. Substituting into, we get 4x means 4 times 9 minus 3y divided by 2 plus 6y is equal to 18. So you cancel this, 2 2s are 4. This is 18 minus 6y plus 6y is equal to 18. Minus 6y plus 6y कट गया तो ये क्या आ गया? 18 is equal to 18. ये क्या होता है? This is always true, right? Since this statement is always true, as all the variables have cancelled out, hence there will be infinite number of solutions. ठीक है? Yes, sir. Done. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाए. Now let us consider the example 3 of section 3.2. Will the rails cross each other? तो ये देखो x plus, पहला इक्वेशन है x plus 2y minus 4 is 0, फर्स्ट इक्वेशन, and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, second equation. From 1 x is equal to
-2y + 4, थर्ड इक्वेशन होगी. Substituting in 2 we get 2 times -2y + 4 plus 4y minus 12 is equal to 0. Minus 4y plus 8 plus 4y minus 12 is equal to 0. So minus 4y plus 4y, ये क्या कैंसिल हो गया, 8 minus 12 minus 4 is equal to 0. ये नहीं पॉसिबल है, LHS RHS के बराबर नहीं है, राइट? -4 cannot be equal to 0. Since this statement is false, and there is no variable left in equation, hence there will be no solution possible. Clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं करने. ठीक. तुम लोग आगे आगे करो ना, मैं पीछे पीछे करो. ठीक है? जो लोग कर लोगे अपना सॉल्यूशन मुझे दिखाते भी जाओ. शुरू करो, पहला क्वेश्चन फटाफट करो. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बच्चों, ऑफ करके मत बैठा करो. स्वयं तुम्हारा तो कैमरा इतना अच्छा हो गया है, फिर तुम एकदम एकदम ब्राइटनेस लेवल इतना ज्यादा है इस कैमरे में, लगता है कि खाना खा इधर से ही बल्ब जल रहा है. मैं खाना खा रहा था. अच्छा, इतना लेट? सर लेट नहीं, मतलब एप्पल फ्रूट खा रहा था. अच्छा.
सर डन फर्स्ट और क्वेश्चन जिसने कर लिया अपने दिखाए। फर्स्ट क्वेश्चन एक मिनट मानविक, पहले मैं शिवम का देख रहा हूँ। क्या है आंसर तुम्हारा शिवम? सर y is 5 and x is 9 y is 5 and x is 9 अच्छा सर करेक्ट है। करेक्ट। अच्छा जब इसने सर मेरा भी यही सर, मेरा भी यही है। मानविक तुम दिखा रहे थे अपने से। भूमि यस ओके गुड। मानविक सर सेम आया। दिखा तो दो क्या किया। यस भूमि आई हैव सीन इट बेटा। हैंड राइटिंग थोड़ा इंसानों जैसा बना लो मानविक। यस लारा गुड 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 नाइस। हाँ जी बच्चे ठीक है। आलिया ने किया। जस्ट अ सेकंड। आलिया ने सोचा सर देखेंगे नहीं रहने। नो सर। हाँ करो 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 बच्चे। सर कर लिया। बहुत बढ़िया गुड गुड। चलो जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं करता हूँ। तुम लोग सेकंड वाला करो जिन लोगों ने फर्स्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट मैं भी बना दूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ये मेरा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें अगर फ्रॉम 1 we'll get x is equal to 14 minus y है ना। Substituting in 2 we get 14 minus y is 4. 14 minus 2y is 4. 14 minus 4 is 2y और y is equal to 10 by 2 5. Substituting in 1 sorry. फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x plus y means x plus 5 is equal to 14. X is equal to 14 minus 5 which is equal to 9. x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। सर सेकंड में दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सर शायद से भी कर रहा सर हूँ। दो सर हो गया। क्या है s और t का वैल्यू? सर s है 2 और t minus 1। s है t 2 और t minus 1। नहीं गड़बड़ है। s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। देखो कुछ गड़बड़ किया है क्या? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है s माइनस टी 3 है तो फ्रॉम 1 s is equal to t plus 3। थर्ड इक्वेशन हो गया। सर s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 आ रही है। हाँ ठीक है गुड। Substituting in 2 we get t plus 3 by 3 plus t by 2 is equal to 6। अब हम लोग LCM ले लेते हैं 6 तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t plus 6 सर S96। या सर S96 प्लस रूट। हाँ सही है। अब ये 6 को उधर ले जाएंगे तो 5t plus 6 is equal to 36। t is equal to
36 minus 6 divided by 5. So this is 30 by 5, which is equal to 6. T का value 6 आ गया. S is equal to 6 plus 3, that is 9. Substituting in A. Okay, sir. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो सब लोग, और तुम्हारा होमवर्क तुम्हें बता ही दिया है, असाइनमेंट जो करना है तुम्हें थर्ड वाला. ठीक. Written, sir. रिटन सर. ठीक है, जो लोग लिख लिए जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें. थैंक यू सर. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Good evening. Thank you, sir. Bye.